केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिप्रा के तट पर मां शिप्रा की आरती के साथ जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में सभी केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्र में जाकर 5-5 जिले में यही यात्रा निकालनी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस यात्रा का आगाज शिप्रा से किया और यही यात्रा देवास होते हुए शाजापुर पहुंचेगी। देवास में पत्रकारों से रूबरू होते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस गिरगिट है और 2014-2019 के साथ ही मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। श्री सिंधिया ने जब महंगाई के विषय में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा भी उच्च सदन में महंगाई को लेकर सवाल किया गया था, जिसका जवाब सरकार के द्वारा दिया गया, जिसमें बताया गया कि केंद्र को और राज्य को जो कर मिलता है उस कर को दोबारा राज्य में दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई वैश्विक है, इसलिए यह कहना कि सिर्फ हमारे देश में महंगाई है, महंगाई का असर वाकई जरूर है, लेकिन यह महंगाई विश्व स्तर से है जो कम होने की कवायद में बड़े अर्थशास्त्री लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को कोसते हुए कहा कि कोरोना काल में एक भी कांग्रेसी मदद के लिए नहीं आया, पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ने की है और कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। जब इसका सवाल हमने कांग्रेस के महामंत्री प्रदीप चौधरी से पूछा कि क्या कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदलती है, तो प्रदीप चौधरी का कहना है कि सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो शिवराज सिंह और मोदी को मुंह भर भर के गाली देते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी मंत्री पद मिला वह सब भूल गए, वह नादान की तरह बात करते हैं। कांग्रेस में तो उनके पिताजी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कांग्रेसियों को गिरगिट कहा, या तो सिंधिया जी को सोचना चाहिए। राहुल गांधी हो या केंद्र के नेता हो या प्रदेश के नेता, महंगाई के लिए आप जनता के लिए सड़क पर उतरेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपका वक्तव्य ही आपको सुनाना चाहता हूं। किसी भी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ट्वीट करती है, कांग्रेस ट्विटर तक ही सीमित हो चुकी है। कोरोना काल में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं दिखा बाहर। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में अपने जान को हथेली में रखकर हमारे अध्यक्ष के अनुरोध पर, हमारे प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर, हमारे मुख्यमंत्री के अनुरोध पर सड़क पर उतरा और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हो चुका। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो ग्वालियर चंबल संभाग में और विदिशा में जब बाढ़ आई तो लोगों की जान बचाने के लिए सड़क पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। अरे भाई मुझे समाप्त तो करने दो भाई, इतना उत्तेजित मत हो। प्रश्न पूछने का हक आपका है, उत्तर देने का मौका तो दो। धन्यवाद, आप बहुत शांतिपूर्ण जवाब दे रहे हैं, दूसरे तब मैं तो आपका ही हूँ, आपने 20 साल से मुझे रखा है। मेरे सिर्फ 2 सवाल के जवाब दे रहे हैं। जहां तक महंगाई की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर ये एक विश्व व्यापक आज वातावरण है। कोरोना काल के बाद और तेल के दामों में वृद्धि के बाद, जो तेल के दाम $20 प्रति बैरल से बढ़ के $60 प्रति बैरल हो चुके। कैनन न्यूज के लिए देवास से नागेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।